कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कहानियाँ तो हमारे पास बहुत सारी आती रहती हैं और आई भी हैं। तो हमारे पास एक कहानी आई है जो कि वाराणसी की है, और ये कहानी हमें भेजी है वाराणसी के रहने वाले प्रद्युमन उपाध्याय ने। प्रद्युमन उपाध्याय एक स्टूडेंट है और वाराणसी के एक कॉलेज से वो अपना MBA कंप्लीट कर रहे हैं। अभी उनका फाइनल ईयर चल रहा है। ये उनकी कहानी है। ये बात तब की है जब वो नया नया बनारस में शिफ्ट हुए थे, और उन्होंने एक PG ले रखा था। बनारस में ही एक जगह है जिसको हम कहते हैं गुरुधाम चौराहा। तो उसी के आसपास उन्होंने एक PG ले रखा था। रविंद्रपुर एक्सटेंशन एक जगह है, मतलब उसी के एरिया में उनका PG था। जो बनारस से होंगे उनको पता होगा। इससे ज़्यादा मैं और डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, उन्होंने मना किया, ऑल्दो वो उस PG में अब रहते नहीं हैं। ये उनकी कहानी है जो कि आज से करीब 5-5.5 साल पुरानी है। उस टाइम वो बनारस में नए नए आए थे और उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। बनारस को एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद था। और उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो हर जगह जाते, अपना घूमते। बनारस के बहुत सारे घाट पे भी वो जाके ऐसे दिन में घूम के आ गए थे। उनका सबसे पसंदीदा घाट था अस्सी घाट, जो कि काफ़ी पॉपुलर है वाराणसी में, तो वो वहाँ पे भी जाया करते थे। एक बार की बात है, क्या हुआ उनके साथ कि वो ऐसे घूमते घूमते 80 घाट टहलते हुए चले गए, क्योंकि उनके PG से वो ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ जाने के बाद वहाँ बैठे, अपनी बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे तक वो बैठे रहे और ऐसे एंजॉय करते रहे। लोगों की भीड़ थी, मोबाइल चलाते रहे। वो बता रहे थे क्या हुआ कि वहीं पे उनको एक फ्रेंड में मिल गई, जो कि वो भी उनके पास कहीं गर्ल्स PG में रहती थी, और वो भी उनके साइड से बिलोंग करती थी जहाँ के वो रहने वाले। वो ऐसे तो प्रॉपर वाराणसी के रहने वाले नहीं है, वो जहाँ से हैं वो कोई और जगह है। तो वो भी, जो उनकी फ्रेंड मिली, वो भी उसी जगह से थी। तो अच्छी दोस्ती हो गई। ये लोग साथ में शाम में जब भी ये फ्री होते अपने क्लासेस के बाद, ये साथ में जाते, वॉक करते, घाटों पे बैठते, घाटों पे टाइम स्पेंड करते। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ऐसे रात में करीब 11:30 बजे ये घाट पे चले गए और घाट पे टहल रहे थे। तो घाट पे टहलते टहलते इनकी और इनकी जो फ्रेंड थी, उन दोनों का मन आया कि चलो हम इसी घाट के किनारे किनारे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि रास्ता तो है ही अलग अलग, यहाँ से सारे घाट कनेक्टेड हैं, तो हम इस घाट से होते हुए हम ऐसे जाते हैं, अपना देखते हैं कि कहाँ तक हम जा पाते हैं। तो वो लोग ऐसे घाट से घाट जाने लगे और 2-4-5 ऐसे आगे घाट तक गए। उसके बाद उन्होंने प्लान वो ड्रॉप कर दिया। उनकी गर्लफ्रेंड, मतलब जो उनकी फ्रेंड थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। उनको अजीब सा महसूस होने लगा, सर घूमने लगा, सर भारी सा होने लगा। तो उन्होंने वो प्लान ड्रॉप करके और वहीं से वो बाहर निकल गए। मतलब वो वापस नहीं आए, जो भी घाट था उस घाट से ही वो बाहर निकल के वहाँ से उन्होंने ऑटो बुक किया और वो वापस चले गए। तो उसके 2-4 दिनों तक वो लोग आए नहीं, क्योंकि उनके फ्रेंड का तबीयत ठीक नहीं था। तो ये भी अकेले, अब जिसको मतलब साथ में आने की इनको आदत थी, तो ये भी अकेले आए नहीं। तो करीब 1 हफ्ते के बाद वापस आए। वापस आने के बाद ये लोग टाइम स्पेंड किए, ऐसे ही बैठे रहे। इसके बाद फिर इनके दिमाग में वही आइडिया आया कि चलो इस बार फिर से हम देखते हैं, घूमते हुए हम कहाँ तक जाते हैं। और ये वहाँ वापस से ये शुरू हो गए। जैसे ही ये 4-5 घाट पार किए होंगे, करीब 10-15 मिनट के बाद ही, उस टाइम, उस दिन तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, करीब शाम के 8:30 या 9 बज रहे थे। पिछली बार तो काफ़ी लेट हो गया था, करीब 12 बजने वाले थे, और उस टाइम चहल पहल भी थी। फिर उनकी जो फ्रेंड थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से। वो एकदम अच्छी भली थी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इन्हें कुछ डाउट हुआ और इतनी ज़्यादा उनको चक्कर आने लगा कि इमीडिएटली उनको वहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना पड़ा। ऑटो करके वापस गए, और अब ये दोनों को कुछ तो कुछ गड़बड़ सा फील हो रहा था, डाउट हो रहा था कि अचानक से हम वहीं जा रहे हैं, तो हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। तो फिर से तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिया, रेस्ट लिया, वो उनको ये छोड़ के वापस आए। वापस आने के बाद अब इनके दिमाग में चलने लगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है। तो इन्होंने अकेले जाने का फ़ैसला किया, और अकेले जाने का फ़ैसला शायद इनकी सबसे बड़ी गलती थी। यह रात के करीब 11:30 बजे अपने जो भी PG था वहाँ से निकले, और 11:30 बजे निकलने के बाद ये 20 मिनट में ही पैदल चलते चलते ये घाट पे आ गए। घाट बहुत कम लोग थे, 80 घाट
पे बहुत ही कम लोग थे, करीब 2005 लोग थे, बाकी घाट तो ऐसे ही खाली थे। और ये 80 घाट पे रहे, बैठे थोड़ी देर, बैठ के सोचते रहे कि कैसे क्या करें। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि हम इस बार चल के अकेले देखेंगे आखिर क्यों, क्या, कैसे। और बस ये निकल पड़े। तो ये जैसे ही गए, 2-3 घाट ऐसे घाट होते होते ये रास्ते उसी के रास्ते जा रहे थे। बीच बीच में तो कुछ ऐसे जगह भी आ गए जहाँ पे बहुत ही मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल था चढ़ना जाना, इनके हिसाब से ये बताते हैं। ये भी उस जगह पे भी पहुँच गए जहाँ पे उनके फ्रेंड की तबीयत ख़राब हुई थी, बट इन्हें वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ पे बाकायदा 10-15 मिनट रुक के उस घाट पे देखा भी, इधर उधर महसूस भी किया, बट इन्हें कुछ भी वैसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पे उनके अलावा कोई नहीं था। ऑल्दो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो पूजा पाठ में भरोसा करते थे, भगवान में भी इनको बहुत बिलीव था, तो उतना ज़्यादा ये डरते वगैरह नहीं थे। फिर जैसे ही ये आगे गए और 2-3 घाट ये बताते हैं, उस एक पर्टिकुलर घाट पे गए, वहाँ पे गए तो उनको बहुत दूर चिता जलती हुई, मतलब जो हरिश्चंद्र घाट है ना वहीं, वो मतलब उनको काफ़ी दूर पे चिता जलती हुई दिखी, तो समझ गए कि आगे कौन सा घाट है। काफ़ी दूर पे इनको दिख रहा था, बट ये उस घाट तक गए नहीं। तो एक ऐसे घाट पे थे जो एकदम सुनसान था और उतना साफ भी नहीं था, और साफ सफाई भी वहाँ पे बहुत कम थी। वहाँ पे सीढ़ियों पे जो थे पेड़ वेड़ भी ऐसे निकले हुए थे, मतलब काई लगी हुई थी, अलग दिख रहा था। तो अचानक से वहाँ पे खड़े थे और तभी अपने लेफ्ट साइड में इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई है। तो एक बार इन्होंने उधर देखा तो कोई नहीं था। अगले ही पल उन्होंने नदी की तरफ देखा और नदी की तरफ देखने में दोबारा देखा तो उनको दूर पे ऊपर सीढ़ियों पे कम से कम 10 फीट की दूरी पे एक आदमी दिखा। वो काफ़ी लंबा सा आदमी था और उसकी जो वेशभूषा थी एकदम अलग थी, मतलब पुराने ज़माने के कपड़ों जैसा था। उसका गेटअप वगैरह बहुत ही अलग था, मतलब ऐसा देखने में लग रहा था कि वो कहीं और का है। मतलब उसका पूरा लुक्स, इनके हिसाब से गेटअप बहुत, इन्होंने बहुत ध्यान से उसको देखा। वो एक ही जगह पे इंसान ऐसे खड़ा था और इनको घूरे जा रहा था, इनको देखे जा रहा था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो काफ़ी डर गए, बट इन्होंने हिम्मत करके ऐसे देखते, ये भी देखते रहे, और इनकी अंदर से आवाज़ निकल रही थी। इनको भी डर लग रहा था क्योंकि उस इंसान में जो भी था उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए वो खड़ा था वहाँ पे, और वो ना आगे आ रहा था ना पीछे जा रहा था, वो एक जगह खड़ा होकर इनको ही देख रहा था। तो इन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने दोबारा हिम्मत करके पूछा, दोबारा बोला, आप बताएंगे नहीं आप कौन है? तो उधर से जो इंसान इनको देख रहा था उसने अपनी मुंडी घुमा के वो सामने नदी की तरफ देखने लगा, और ये उसी को देखे जा रहे थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे। तो ये जैसे ही 1-2 स्टेप आगे बढ़ के और ये सीढ़ियों पे पैर रखे, जैसे इन्होंने सीढ़ियों पे ऐसे एक कभी पैर ही रखा, इनकी आंखों के सामने से वो इंसान गायब हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। इतना देखते ही उनकी हालत ख़राब हो गई, वहाँ से एकदम वो एकदम डरे घबराए पूरा तेज़ी से भागने लगे। वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागे भागे वो आगे की तरफ गए। आगे जाने के बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ऊपर गए, ऊपर से रास्ते से ऐसे निकले, ऐसे गली वगैरह में घूमते रहे करीब 10-15 मिनट नॉन स्टॉप। वो कहीं नहीं रुके, ऐसे भागते 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 वो एक जगह रोड पे निकले। रोड पे निकले तो पूरा रोड भी लाइट जल रही थी, सुनसान था, कोई नहीं था क्योंकि काफ़ी रात हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर भी वो रोड पे भी ऐसे, वो बताते हैं कि रोड पे भी वो नॉन स्टॉप चलते रहे, 10-15 मिनट तक वो चलते रहे। चलते चलते उनको एक मेन चौराहा आया जो थोड़ा पॉपुलर जगह है वहाँ पे। उनको फिर वहाँ से रास्ता पता था। वहाँ से फिर वो उस वहीं पे गए तो वहाँ पे कुछ 2-4 ऐसे रिक्शे वाले थे जो एक साथ ग्रुप में अपना वेट कर रहे थे, सब बैठे हुए थे उस टाइम पे भी। कुछ लोग थे, मतलब जबकि वो दिन के समय में वो ऐसा जगह है कि वहाँ पे पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं होती। तो रात में वैसे लोग थे। वहाँ जाने के बाद वो पूरी तरीके से घबराए थे, उनकी सांसें फूल रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो उन जो लोग थे उन्होंने उनको देखा, बुलाया, पूछा क्या बात। इन्होंने वो सारी बातें बताई। फिर उन्होंने बोला कि क्या ज़रूरत है। उन्होंने उनको समझाया कि रात के समय में नहीं आना चाहिए, सही ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को महसूस होती हैं रात में। वैसे भी नदी के किनारे, मतलब लोग अपने हिसाब से उन्होंने बहुत चीज़ें समझाई, इनको बताई। और उसके बाद वो उसी में से एक जन ने इनको इनके पीजी पे छोड़ा
अगले दिन जब ये उठे तो ये उठ नहीं पा रहे थे। इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनको बहुत तेज़ बुखार था और इनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। और तब इन्होंने अपने जो पीजी का ओनर था उसको इन्होंने ये सारी बातें बताई, तो पीजी वाले ने तुरंत इनके घर पे फ़ोन लगा दिया और वो गुस्सा भी किया इनके घर वाले से। तो इनके घर वालों को जब फ़ोन हुआ तो इनकी मम्मी और इनकी बुआ वो दोनों एक साथ आए। आने के बाद इनकी मम्मी इनको अपने साथ लेके गई और फिर घर जाने के बाद भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। बुखार कितना भी दवाई खा तो उतर नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने कोई पंडित वगैरह को दिखाया, कोई पूजा वगैरह हुई, तब जा कर के फिर वो ठीक हुए। क्योंकि वो जो भी चीज़ें थी उसका इनके ऊपर कुछ इम्प्रेशंस पड़ गए थे जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब थी। इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ, उनको करीब करीब पूरी तरीक़े से ठीक होने में हफ्ते 10 दिन लग गए थे। फिर जब वो ठीक हो गए तो उनके घर वालों ने उनको वहाँ से हटा दिया उस पीजी से, और वो कुछ महीनों तक तो अपने घर पे ही रहे। बाकी जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर वापस से वो वाराणसी आए, और बट किसी फिर वापस आने के बाद वो किसी और एरिया में जा कर के रहने लगे। तो ये थी उनकी कहानी, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।